नमस्कार। आज हम जरा भारतीय शेयर बाजार की नब्ज टटोलते हैं। देखते हैं कहाँ तेजी है, कहाँ मामला थोड़ा ठहरा हुआ है और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। हमारे पास भारतीय शेयर बाजार, बाजार सारांश और विश्लेषण से जुड़े कुछ ज़रूरी अपडेट्स हैं, जिनसे मौजूदा तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। हाँ, तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। पिछले हफ्ते बाजार ने तो अच्छी मजबूती दिखाई है ना। हाँ, काफ़ी अच्छी। निफ्टी 50 ने वो 25,000 का अहम लेवल पार किया। 25,112.40 पर बंद हुआ, लगभग 1.29% ऊपर। और सेंसेक्स वो भी तो 82,400 के पार निकल गया। जी, 82,408.17 पर। और सिर्फ ये बड़े इंडेक्स ही नहीं, बैंक निफ्टी में भी तगड़ा उछाल था। हाँ, मैंने देखा करीब 675 अंक ऊपर, 56,252.85 पर। और फिन निफ्टी भी। फिन निफ्टी भी 26,648.70 पर। मतलब कह सकते हैं कि बाजार में एक तरह से चौतरफा रौनक थी पिछले हफ्ते। बिल्कुल। लेकिन ये जो निफ्टी 25,000 के पार गया, इसका क्या मतलब निकालें? ये सिर्फ एक नंबर है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ नंबर नहीं है। देखिए, 25,000 का लेवल पार करना एक मनोवैज्ञानिक जीत भी होती है बाजार के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि निफ्टी पिछले 2 हफ्तों से एक दायरे में घूम रहा था। हाँ, वो 24,500 से 25,200 के बीच वाला दायरा है ना। बिल्कुल वही। फिर आरबीआई ने जब वो दरें घटाई, तो इंडेक्स को 24,700 पर एक अच्छा सहारा मिला। अच्छा। और अब ये जो 25,200 का लेवल है ना, ये तकनीकी रूप से भी खास है। ये पिछली गिरावट के 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेल खाता है। तो अच्छा, फिबोनाची मतलब ये एक तरह का संकेत है कि बाजार शायद पिछली गिरावट को पीछे छोड़ रहा है। हाँ, तकनीकी विश्लेषण में इसे अक्सर एक मजबूत संकेत माना जाता है। एक ब्रेकआउट पॉइंट कह सकते हैं। तो ये मजबूती कितनी टिकाऊ लग रही है। चार्ट्स पर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहे हैं, मतलब खतरे की घंटी या मौके। देखिए, अभी के हिसाब से निफ्टी के लिए नीचे की तरफ मतलब सपोर्ट 24,936 से 24,826 के बीच है। और ऊपर की तरफ जो रुकावट है यानी रेजिस्टेंस, वो 25,400 से 25,650 के आसपास है। और बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट करीब 55,804 से 55,527 पर है और रेजिस्टेंस 56,701 से 56,979 के बीच। तो जब तक बाजार इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर टिका हुआ है, रुझान को सकारात्मक माना जा सकता है। ठीक है। और बाजार में आम मूड कैसा है, मतलब सेंटीमेंट, निवेशक डरे हुए हैं या जोश में हैं। मूड कह सकते हैं सतर्क आशावाद वाला है। इंडिया विक्स जो बाजार की घबराहट मापता है, वो अभी थोड़ा शांत है। हाँ, कितना चल रहा है अभी। करीब 13.5 से 15% के बीच। ये दिखाता है कि एकदम से डर तो नहीं है, लेकिन लोग पूरी तरह बेफिक्र भी नहीं है। अच्छा। और कौन से सेक्टर अभी अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल तो फाइनेंशियल्स, ऑटो और इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत दिख रहे हैं। और अगर थोड़ा आगे की सोचें तो एक्सिस सिक्योरिटीज का एक अनुमान है। हाँ, क्या अनुमान है। उनका मानना है कि कंज्यूमर और टेक सेक्टर के दम पर मार्च 2026 तक निफ्टी 27,600 तक भी जा सकता है। 27,600, ये तो काफी आशावादी नजरिया है। लेकिन ये सब तो हुई घरेलू बातें। आजकल तो दुनिया में जो होता है उसका असर भी तुरंत पड़ता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। भू राजनीतिक तनाव इस समय एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो अमेरिका और इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले वाली बात है। हाँ, उसकी वजह से सोमवार को बाजार गैप अप खुल सकता है, ऐसा सुना है। जी, संभावना तो है, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो फिर वैश्विक निवेशकों का भरोसा हिल सकता है। मतलब सेंटिमेंट बिगड़ सकता है। हाँ, मिंट की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि ट्रेडर्स को तेल की कीमतों, रक्षा से जुड़ी खबरों और रुपए की चाल पर खास नजर रखनी चाहिए। ये चीजें माहौल कभी भी बदल सकती हैं। तो ये तो बड़ी उलझन वाली स्थिति है। एक तरफ घरेलू मजबूती, दूसरी तरफ बाहरी जोखिम। ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए, सलाह थोड़ी मिली-जुली है, लेकिन कुछ आम बातें निकल कर आ रही हैं। जैसे आनंद राठी के गणेश डोंगरे हैं, वो कुछ खास स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। किस आधार पर। उनका मानना है कि जब तक निफ्टी 24,500 और बैंक निफ्टी 55,000 के सपोर्ट के ऊपर है, तब तक तेजी का मोमेंटम बना रह सकता है। और दूसरे बड़े नाम जैसे एसबीआई सिक्योरिटीज या सीएलएसए, वो लोग सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच पर जोर दे रहे हैं।
मतलब पूरे बाजार पर एक साथ दांव लगाने के बजाय उन सेक्टर्स पर ध्यान दें जहां वाकई रफ्तार दिख रही है। जैसे कि फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स जिनका आपने जिक्र किया था। बिल्कुल, उनका कहना है कि चुनिंदा घोड़ों पर ही दांव लगाना बेहतर है इस समय। ठीक है, तो अगर इस सारी बातचीत को समेटें तो जो लोग बाजार में सक्रिय हैं उनके लिए मुख्य टेक अवे क्या हैं? ट्रेडिंग रणनीति के लिए क्या ध्यान में रखें? हाँ, कुछ पॉइंट्स बिल्कुल साफ है। पहला तो ये कि जब तक ये मुख्य सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जैसे निफ्टी 25,100 के ऊपर, बैंक निफ्टी 55,800 के ऊपर, तब तक आप थोड़ा तेजी का नजरिया रख सकते हैं। ठीक है, मतलब बाय ऑन डिप्स जैसा कुछ। हाँ, या फिर मौजूदा तेजी को होल्ड करना। दूसरा, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखें। क्या बाजार उन्हें पार कर पाता है या वहां से वापस आता है, ये देखना अहम होगा। ब्रेकआउट के मौके बन सकते हैं। ओके, और तीसरा? तीसरा, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। पूरे बाजार के बजाय उन शेयरों को चुनें जिनमें आपको ज्यादा भरोसा हो और जहां वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा हो। और ये जो बाहरी जोखिम हैं, जैसे भू राजनीतिक तनाव, उनसे बचने के लिए? उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो विक्स पर नजर बनाए रखें। अगर वो अचानक बढ़ने लगे तो मतलब घबराहट बढ़ रही है। और साथ ही FIID के आंकड़े देखें कि बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं। हाँ, उनका पैसा किधर जा रहा है, ये जरूरी होता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी 5वां पॉइंट, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल सख्ती से करें। अच्छा, ये क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि देखिए, बाजार रेजिस्टेंस के पास है और बाहरी अनिश्चितता भी है। ऐसे में कभी भी मुनाफा वसूली का दबाव आ सकता है। स्टॉप लॉस आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। समझ गया। तो कुल मिलाकर भारतीय बाजार लचीलापन तो दिखा रहा है, लेकिन सावधानी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या भारतीय बाजार का ये लचीलापन, ये रेजिलियंस आने वाले वक्त में इन बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के सामने टिक पाएगा? बड़ा सवाल है। क्या हमारी घरेलू मजबूती इन वैश्विक चिंताओं पर हावी हो पाएगी? इस पर हमें लगातार नजर रखनी होगी और सोचते रहना होगा। बिल्कुल। तो हमेशा की तरह जानकारी रखें, सतर्क रहें और सोच समझकर ही बाजार में कोई कदम उठाएं।